जय हिंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो गणित का पेपर होने वाला है 21 को, ठीक है, और ये क्लास 10th का यूपी बोर्ड का जो गणित का पेपर होने वाला है उसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्योंकि मैंने हिंदी पे जो एनालिसिस किया था तो लगभग उसी तरह से ही क्वेश्चन हूबहू आया, क्योंकि उस तरह का मॉडल पेपर ना तो अवतार बनाया था, ना ही विद्या, ना ही कहीं पे पता चला था। लेकिन मैंने जो सोचा था तरीका कि ये ऐसा आ सकता है, उसी तरीके पे पेपर आया। तो उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे आने वाला है, किस तरह का उसका जो है तरीका होगा, किस तरह से उसका फंक्शन होगा, कि मतलब कि पेपर का तरीका कैसे होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछेगा, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखो गणित का जो पेपर होने वाला आपका 21 तारीख को होने, किस कब होने वाला है, 21 फरवरी को। ठीक है, आप सभी को पता होगा 21 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, गणित का। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, एक अ पूछेगा, एक ब पूछेगा। यानी कि क्वेश्चन के दो खंड होंगे। कितने खंड होंगे? दो खंड होंगे। एक खंड अ होगा, एक खंड ब होगा। बात समझ में आ गई? खंड अ जो होगा वो बहुविकल्पी होगा। क्या होगा? बहुविकल्पी होगा, और उसमें 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, कैसा होगा? बहुविकल्पी होगा, 20 प्रश्न होंगे। देखो बहुविकल्पी किस तरह से पूछेगा, बहुविकल्पी जानते हो कैसा पूछेगा? वो इस तरीके से पूछेगा, जैसे मान लो कि आप लोग जब बुक को पढ़ते हो, ठीक है, तो बुक के स्टार्टिंग में कुछ दिया होता है। जैसे सवाल लगाने से पहले उसमें देखोगे कुछ उसके बारे में बताया होता है। तो जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, वहां से पूछ रहा है। आप दिमाग में रखना, पूछेगा कि दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाता है तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का आपस में गुणा कराते हैं तो क्या, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, और ऑप्शन में दिया रहेगा परिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, दोनों आएगी, कौन नहीं आएगी। तो इस प्रकार से सवाल पूछ रहा है। तो इसको आप लोग क्या करोगे ना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, अपने बुक के चीज जो बुक में दिया हुआ है वर्णात्मक तरीके से, उसको आप पढ़ के उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, तब जाकर के आप बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हाँ, बहुविकल्पी में और भी क्वेश्चन है जो आप तुरंत लगा सकते हो। ठीक है, तो उन सभी का वीडियो मैं क्रमशः लेके आऊंगा, एग्जाम से पहले ही सारा वीडियोस आ जाएंगे जो भी आना रहेगा। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहना। तो चलो अब समझते हैं। तो देखो पहला क्या होगा, 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, खंड अ में 20 प्रश्न होंगे, उसमें सब बहुविकल्पी होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पी होंगे। 4 ऑप्शन होगा, देना दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना रहेगा। ठीक है, फिर ये चीज जो उत्तर आपको देना है OMR पे देना है। ठीक है, किस पे देना है? OMR पे। और आप सभी को पता चल गया कि OMR किस तरीके से है। तो OMR में क्या है कि 20 प्रश्न दिए हुए हैं, फिर नीचे जो है उसके सामने गोला करना है, फिर नीचे भी एक कटिंग टाइप में ऐड किया है, और वहां पे आपको ऑप्शन लिखना पड़ रहा है पेन से। ठीक है, तो वो कटिंग वाला आपका है और बाकी जो है वो जमा होता है। ठीक है, लेकिन कई स्कूलों में देखा गया कि उस कटिंग वाले पेज को भी जमा करा लिया सब। ठीक है, तो जैसा आपके स्कूल का मतलब जैसा स्कूल वाले कहेंगे वैसा आप कीजिएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे कि जो OMR होगा कैसा होगा और कैसे उसको भरा जाएगा, क्योंकि आपको एक पेपर आपका हो चुका है। ठीक है, आपको पूरा OMR के बारे में पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है OMR पे आपको आंसर देना होगा। और दूसरी बात, ये कितने अंक का होगा? 20 अंक का होगा। कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा बहुविकल्पी के बारे में ही बात करूंगा, कैसे कैसा क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछता है। इसके बाद वो वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है खंड ब। खंड ब में क्या है? टोटल 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? टोटल 5 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ से स्पष्ट लिखा होगा कि कितने प्रश्न को हल करना है। यानी कि 5 प्रश्न तो होंगे, लेकिन एक प्रश्न में 5-5 सवाल, 6-6 सवाल दिया रहेगा, और ऊपर लिख देगा कि कितने सवाल इसमें से सॉल्व करने हैं। बात क्लियर हो गई? तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, मैं बाकी यहाँ लिख के रखा हूँ, अभी आपको समझाता हूँ उसके बारे में। ठीक है, कि कितने सवाल को पहले सवाल में कितना देगा, दूसरे में कितना देगा, कितना करना रहेगा, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, ये सब मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो टोटल जो है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिखा होगा कि कितने प्रश्न को हल करना है। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 5, और उन 5 के अंदर जो है 5 सवाल, 6 सवाल, एक सवाल, दो सवाल ऐसे आपको करना रहेगा। टोटल आई थिंक जो है 6 5 11, 11 3 14-15 सवाल इसमें आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है इसका जवाब वर्णात्मक देना होगा। यानी कि इसका जवाब जो है आपको विस्तृत रूप से सवाल लगा करके देना होगा। वर्णात्मक का मतलब ये हो गया पूरी बढ़िया से जो है सवाल को स्टेप बाय स्टेप लगा करके जवाब देना होगा। ठीक, और इसका टोटल अंक कितना होगा? 50 अंक का होगा। तो टोटल 50 यहाँ, 20 यहाँ, टोटल मिला जुला के 70 अंक हो गया, और 30 आपके स्कूल से आएगा। बात क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब चलो समझते हैं कि ये 5 प्रश्न जो होंगे किस टाइप का होगा। देखो पहला सवाल, उसका पहला सवाल होगा कि सभी खंड करना होगा। उसमें आपका 6 सवाल देगा, उन 6 सवाल को करना है, और प्रत्येक सवाल जो है 2-2 नंबर का होगा। 6 सवाल होंगे, उसमें हिंदी में अ ब क ख ग घ अंगा च
चा तक लिखा रहेगा, ठीक है, तो आप उसको समझिएगा। तो 6 सवाल होंगे जिसमें जो है हर सवाल 2 नंबर का होगा और ये टोटल आपका 12 अंक का होगा। यानी कि पहला जो सवाल इसमें जो 5 सवाल है उसमें का जो पहला सवाल है उसमें 6 सवाल रहेगा और प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का होगा। आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। बात क्लियर हो गई। अब दूसरा चलते हैं, 6 में से किन्हीं 5 का हल कीजिए। जो दूसरा सवाल आएगा वो दूसरा सवाल क्या आएगा, 6 सवाल आपका दिया रहेगा और 6 में से केवल 5 को सॉल्व करना है। उन 6 में से किसी 5 को आपको सॉल्व करना है और प्रत्येक अंक जो है 4 नंबर का होगा, तब जाके टोटल आपका 20 नंबर हो जाएगा। बात समझ आ गया, 5 चौक का 20, टोटल 20 नंबर का हो जाएगा ये, ठीक। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन करता है, 2 सवाल दिया रहेगा, यानी कि 2 में से किसी एक को हल कीजिए। 2 सवाल रहेगा, उसमें से किसी एक को लगाना रहेगा और वह सवाल का नंबर जो होगा 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा तीसरा वाला जो आपका क्वेश्चन रहेगा। बात क्लियर हो गई। उनमें 2 सवाल रहेंगे, एक करना रहेगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया। अगला जो आएगा 2 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा, यानी कि चौथे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन होगा, उसमें से किसी एक को करना होगा और वह भी 6 अंक का होगा। बात समझ में आ गई। 5वां क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का होगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से किसी एक को करना होगा और वो भी आपका 6 नंबर का होगा और टोटल इसको जब काउंट करोगे तो आएगा टोटल 50 नंबर। कितना आ जाएगा, 50 नंबर। तो आई होप आपको पूरी बात ये समझ में आ गई होगी पेपर को कैसे करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है ना, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से सवाल बन रहे हैं तो आप उस पर ज्यादा काम करना। बात समझ में आ गई। मैं आपको बता दूं कि मैंने मॉडल पेपर को देखा है तो सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर से जो चैप्टर मतलब है इस वर्ष में पाठ्यक्रम में हमारे, उन सारे चैप्टर से सवाल पूछा हुआ है। और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है यार, तो वहां से थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है। आप तुरंत जवाब दे दोगे, अगर आपको पता है तुरंत जवाब दोगे। समझ में आ गया कि नहीं। तो बहुविकल्पी के क्वेश्चन कैसे होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। और वर्णनात्मक जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे वो किस तरह से होंगे, कौन से लेसन से ज्यादा सवाल आ रहा है, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मन लगा के पढ़ो, जी ठोक के मेहनत करो, क्योंकि 21 को आपको जो है जो गणित का पेपर है उसमें आपको 70 में 70 लेके आने हैं। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे गणित में उतना ही अच्छा नंबर आपका आएगा, क्योंकि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां में 70 में 70 लाया जा सकता है। और सारे विषयों में आप पूरा करके आइएगा, आपको 70 में 70 कतई नहीं मिलेगा। लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे 70 में 70 आप करके आओगे, 70 में 70 आपको मिल जाएगा। तो मेहनत करो, दम लगा के मेहनत करो यार। जो है दोस्तों के साथ कम बातचीत करो, पढ़ाई लिखाई करो मस्ती से, ठीक है। और 21 को आप लोग बेजोड़ मेहनत करके जाइए और 21 को जो है पेपर को चीड़ फाड़ दीजिए। बात समझ में आ गई। तो इसके बाद मैं आपको बहुविकल्पी के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।